फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है दोस्तों। चलिए आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है CGP का सेट थर्ड है साथियों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल 91 पर अपलोड कर दिए हैं। सचिन सर का नोट्स का है साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यानी अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसलिए आप लोग जाइए और अच्छा से ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए बिना समय गुजारे हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आज क्वेश्चन है 100 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक हम पढ़ा चुके हैं। पेपर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो चढ़ा हुआ है, जिसको भी पढ़ना है एग्जाम्पल 91 पर जाके आप लोग पढ़ सकते हैं साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 का 1 है। क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है निम्न में से किसे सामाजिक रचनात्मकवादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है साथियों। आप लोग जान रहे हैं किसको जाना जाता है, समाजवादी। जैसे आगे आप लोग समझ जाइए कि लॉरेंस कोल्बर का सवाल है, लेवागोस्की का सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िए। बोला गया एक कक्षा में विद्यार्थियों समूह में कार्य कर रहे तथा प्रत्यय को समझ रहे शिक्षक यह देखती है कि एक शिक्षक के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे एवं संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयास पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन सा प्रयत्न का यानी प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है साथियों? कौन सा हो रहा है साथियों? इसका मतलब इफाड़ हो जाएगा। क्यों पाड़ हुआ साथियों? क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए हल्का सा नीचे होता है, उसको अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, उसी को बोला जाता है फाड़। देखिए यहाँ है ना, पुनः उन्हें उनके प्रयास पर छोड़ रहा है, इसीलिए पार हो गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल नहीं बल्कि 2 होगा, 1 2 तीनों हो जाएगा साथियों। अनुबंध भी हो जाता है। नहीं, गलती हो गया, दूसरा का आंसर देख लिए साथियों। चलिए हम लोग चलते हैं बिना समय गुजारे हुए। 103 का क्वेश्चन है। 3 में क्या बोला गया है, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता बोला गया, प्रगतिशील बोला गया है। ध्यान से पढ़िएगा, आपका 4 हो जाएगा साथियों, सब हो जाएगा साथियों, क्योंकि शिक्षा की गतिशीलता सही बात है, लचीला सामूहिककरण सही बात है, बच्चे की स्वायत्तता क्या है साथियों, बच्चे की स्वायत्तता है साथियों। उसके बाद बोला गया है बहुत सारी सामग्री और प्रबंधक है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है क्वेश्चन 104 का है। बोला गया है कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों का कुशलात्मक पूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल एवं तर्क उनके जिनके 2 से अधिक बिम्बियत हो साथियों। आपका हो जाएगा स्थानिक, क्या है, स्थानिक बुद्धि हो साथियों, स्थानिक बुद्धि हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। भाषा एवं सोच का विकास क्या होता है, आप लोग जानिए रहे हैं। भाषा और सोच का विकास 3 हो जाएगा। एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के असंख्या रूप से प्रभावित होते हैं। क्या है, असंख्या रूप से प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है। गैर अनुरूपवादी जेंडर बोला गया, देखिए यहाँ दीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए बोला गया गैर जेंडर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए, उसका क्या हो जाएगा साथियों, आपका 2 हो जाता है। पारस्परिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाना। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक कक्षा को क्या करना चाहिए साथियों? आपका आंसर एक ही सही हो जाएगा छात्राओं की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का उद्देश्य मतलब हम किस तरह से आकलन कर सकते हैं? सीखने एवं वृद्धि हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कि बच्चे को सीखने और तस्करी के मूल्यांकन के लिए विविध तरीके का प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए, सही बात है। उसके बाद बोला गया साथियों विभिन्न क्षेत्र में बच्चे के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं होता, सही बात बोला गया। ये भी गलती
दोनों सही है साथियों। स्पष्टीकरण भी इसका जो है व्याख्या भी सही बोला गया, यानी कि आर सही का ए व्याख्या है साथियों, सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कि सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल दिया गया, किस तरह के क्रियाकलापों पर बल दिया गया साथियों, उसी के बारे में बोला गया साथियों। आपका ये हो जाएगा जो चुनौतीपूर्ण है और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है विकास अनुदैर्ध्य यानी अधोमुखी कक्ष की दिशा में आगे बढ़ती है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है, यानी अधोमुखी बोला गया साथियों। आपका हो जाएगा शीर्षगामी हो जाएगा। अधोमुखी का मतलब है कि सबसे पहले तो बोला गया विकास अनुदैर्ध्य यानी अधोमुखी यानी सिर से पांव की ओर, उसी को बोला जाता है शीर्षगामी सिद्धांत। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन के स्तर और उनके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षीय के साथ काम करके प्राप्त करते हैं के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा साथियों, उसी के बारे में बोला गया है। उसी के बारे में बोला गया है। नंबर 4 हो जाएगा निकट अस्त विकास का क्षेत्र क्या होता है साथियों, निकट अस्त विकास का क्षेत्र होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया साथियों निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों के चिंतन के आकलन में मदद करेगी, चिंतन के आकलन में मदद करेगी, उसी के बारे में बोला गया साथियों। आप जान ही रहे हैं इसमें जितना पॉजिटिव आंसर रहेगा सवाल रहेगा उतना पॉजिटिव उसका क्वेश्चन यानी आंसर भी रहेगा साथियों। इसलिए संदर्भित चिंतनशीलता आधारित सवाल होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्न में से कौन सा विद्यार्थी ने समस्या समाधान कौशल के लिए बाध्य है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला गया निगेटिव बोला गया बाध्य, तो निगेटिव का भाई निगेटिव होता है आप लोग जानते हैं। कौन सा बाध्य होगा साथियों, आपका एक ही बाध्य हो जाएगा। प्रक्रियात्मक अबंधता यानी स्थिरता होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, नेक्स्ट सवाल में आपका बोला गया है अध्यापन अधिगम प्रतिक्रिया में त्रुटि विश्लेषण क्या है, त्रुटि विश्लेषण आपका 4 ही हो जाएगा, त्रुटि विश्लेषण 4 ही हो जाएगा। 4 में क्या हो जाएगा विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक होता है साथियों, दोनों के लिए हो जाएगा प्रासंगिक। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है, विकास के विषय में सही नहीं बोला गया साथियों। कौन सा हो सकता है आप लोग ध्यान दीजिए, बहुमुखी यही नहीं होगा साथियों। 2 नंबर नहीं होगा। देख लीजिए संस्कृति परिवर्तन के विकास प्रभावित नहीं होता है, इसलिए बोला नहीं होता है, यही गलती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला लेवाइगोस्की का मानना था कि सबसे पहले लेवाइगोस्की का मानना था कि बच्चे में पहले क्या होता है, कैसे कैसे सीखता है बच्चा, तो बच्चा सीखता है आपका समस्या समाधान के दौरान बच्चे को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचाने वाले सवाल पूछकर पाड़ प्रदान कराने की उसके फोल्डिंग प्रदान करना, पाड़ ने उसको हिंट देना, उसी को बोला जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है साथियों, क्या बोला गया प्रभावी तरीका क्या है, उसी के बारे में बोला गया था। आप लोग जानिए प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। 1 नंबर हो जाएगा बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें जवाबों का विश्लेषण करना साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है समावेशित स्कूल की रचना में क्या शामिल है, समावेशित स्कूल की रचना में क्या शामिल है, आपका बी हो जाएगा पूर्वग्रह और पक्षपात पर सवाल उठाना, ये हो जाएगा आपका समावेशित स्कूल में रचनात्मक में यही शामिल हो सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वांछित समूह से आने वाले बच्चे के समावेशन में मदद करेगी साथियों। ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा ये हो जाएगा सही साथियों। सभी बच्चे की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है लेखन कार्य में शामिल की चुकी, लेखन कार्य में शब्दों की चूक धीमा नकल की गति एवं लेखन के अन्य चुनौतियाँ किसकी वशिष्ठ पहचान है साथियों। आपका एक हो जाएगा लेखन के संबंध में, तो लेखन में पाठ हो जाएगा साथियों, लेखन विकल्प सही हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं।
अरब ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आँखें से बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वो क्या करना चाहिए साथियों? आपका आंसर इवन 2 हो जाएगा। अरब अरब की आँख की जांच के लिए पेशेवर पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए साथियों, क्योंकि उसको बहुत नज़दीक ले जाकर दिखाता है, दिखता है, इसीलिए बोला गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, मौलिकता सोच में प्रवाह एवं लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है साथियों? मौलिकता सोच में प्रवाह एवं लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है, इसी के बारे में बोला गया था साथियों। क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा साथियों। सृजनात्मकता हो जाता है, किसका होता है? सृजनात्मकता का होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षार्थियों को अपने विद्यार्थियों के किन कौशलों का विकास करना चाहिए? इसमें तो हमको लगता है कि सब हो जाएगा, समालोचनात्मक भी हो जाएगा, सृजनात्मक भी हो जाएगा, समय साधन भी हो जाएगा। उसके बाद कैसे सीखते हैं या सीखना, ये जो है आपका 4 हो जाएगा, सब हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थी में अपनी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात बोला गया साथियों। सीखना दूसरे की मदद लेकर यह निर्णय की प्रतिक्रिया है, सही बात बोला गया साथियों। दोनों सही हो जाएगा और स्पष्टीकरण भी जो है ना, आर का स्पष्टीकरण ये है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया आपका, बच्ची को सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, सीखने के बारे में नहीं है। बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, सही बात बोला गया है। बच्चे रेखिक नहीं होगा, ये हमेशा याद रखें, रेखिक नहीं होगा, इसलिए और यही सही है, क्योंकि रेखिक एक लाइन में नहीं सीखता बच्चा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जाता है साथियों। कभी ज़्यादा सीखता है तो कभी भूल भी जाता है, उसी को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, एक रचनावादी कक्षा कक्ष में डैश सीखने का केंद्र होता है। कक्षा कक्ष सीखने का केंद्र बोला गया। अर्थ बनाना, सही बात है, अर्थ ही बनाना ना होगा साथियों। भेदन अभ्यास तो नहीं होगा, रटन नहीं होगा, अनुबंध नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, विद्यार्थियों को समकक्ष करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाए। एक शिक्षिका को, आपका आंसर 4 हो जाएगा, एक शिक्षिका को बच्चे के अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सही बात बोला गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, छात्राओं को प्रभावित समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए क्या होना चाहिए साथियों? आपका एक ही आंसर सही हो जाएगा, सुलझाए हुए उदाहरण पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, एक प्रभावशाली शैक्षिक रणनीति क्या है? आपका शैक्षिक रणनीति हो सकता है 2 हो जाएगा, क्योंकि संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना एवं नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सहज सिद्धांत बढ़ाते हैं। बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। सही बात है, दोनों सही हो जाएगा साथियों। बच्चे जो है सामाजिक प्राणी है, अब अर्थ बनाने की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, सही बात बोला गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। जब विद्यार्थी महसूस करता है कि सीखने की गतिविधि पर उनकी नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरण का स्तर डैश हो जाता है और वे डैश विद्यार्थी बन जाते हैं। सही बात बोला गया, इन सबका ये सही हो जाएगा, यानी बड़ और स्वनियमित होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भावना सार्थक सीखने की प्रतिक्रिया को बाधा डालता है? सार्थक सीखने की प्रतिक्रिया, आपका चिंता जो होता है ना, चिंतन या चिंता, उस सार्थक प्रतिक्रिया को बाधा डालती है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों को अधिसंज्ञान कौशल को बढ़ावा देने में मददगार होता है? कौन सा साथियों? आपका आंसर सही हो जाएगा साथियों। दिए गए सवाल को सुलझाने के लिए आपको क्या स्वप्न अपनाए साथियों? चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, किसी दिए गए विषय पर
ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का चित्रात्मक उपकरण क्यों कहलाता है साथियों? आपका हो जाएगा आंसर सम प्रत्यय चित्रण हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सामाजिक संरचनात्मक परिक्षेप में बच्चे को किस तरह से देखते हैं साथियों? किस तरह से देखते हैं? आपका 3 सही हो जाएगा। ज्ञान के संक्रिय सृजनात्मक साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा ले वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है साथियों? आप लोग जानिए रहे हैं पारस्परिक अध्ययन क्या है? पारस्परिक अध्यापन है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज की जा सकेगी? यह प्रश्न विद्यार्थियों को डैश चिंतन को बढ़ावा देगा क्योंकि यह डैश देने का मौका देता है। सही बात है। एक ही हो जाएगा साथियों अपसारी। आपका हो जाएगा ये अपसारी अनेक संभावित उत्तर यानी कई संभावित उत्तर हो जाते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया विद्यार्थियों सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं? सर्वोत्तम रूप से नहीं सचमुच कब सीखते हैं? आपका ये सही हो जाएगा विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से। सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाहित करना चाहती है। इनके लिए उसे अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अध्यापिका को क्या करना चाहिए? आपका एक ही सही हो जाएगा साथियों। क्या होगा? एक ही सही हो जाता है साथियों क्योंकि आवश्यकतापूर्ण क्या है साथियों? आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाहित करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रतिक्रिया है जिनका अंत नहीं होता है? सही बात बोला गया है। उसका कभी अंत नहीं होता, निरंतरता का होता है। क्या होता है? निरंतरता का सिद्धांत होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किनमें सही वर्णित है साथियों? किनमें सही वर्णित है? आपका 3 हो जाएगा साथियों। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा बोला गया नैतिक विकास आप जानिए आमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य है साथियों। सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण शास्त्र को अपनाना चाहिए। सही बात है। उसका बोला गया साथियों विद्यालय को एक संरचित एक रूप पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए और कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर गैर नहीं करना चाहिए। आपका जो है ये सही हो जाएगा लेकिन आर गलत हो जाएगा साथियों। गैर नहीं करना चाहिए जो है आपका गलत है और ये सही है साथियों। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है अर्थपूर्ण अधिगम क्या है? अर्थपूर्ण अधिगम क्या है साथियों? आपका ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा यानी कि बच्चे को सामूहिक महसूस होना चाहिए और बच्चे को अनुभवों को समाहित करना चाहिए। दोनों सही हो जाएगा। 3 गलत हो जाएगा साथियों। ये आपका आंसर गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली समाजवादी और संरचनावादी कक्षा के विशेषता गुण है साथियों? बोला गया आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका 4 सही हो जाएगा। सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया जाना। सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया जाना साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है बाल विकास को कौन सा क्षेत्र बच्चे के व्यक्तित्व को भावनात्मक घटक से संबंधित है जो कि व्यक्तियों वस्तुओं एवं उनके आसपास की प्रति बच्चे की भावनाएं आपका हो जाएगा संवेदनात्मक हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है आपका
आंसर 3 सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि विभिन्न बच्चे के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, वृद्धि गति में अंतर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रतिक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? किन प्रतिक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? आपका ए सही हो जाएगा साथियों। समाजीकरण और उच्च संस्करण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है आपका, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपाया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करते हैं। बालक में यह विशेषता डाइजेस्ट अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को डाइजेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले तो इस विशेषता कहते हैं संवेदी चालक एवं वस्तु स्थायित्व कहते हैं साथियों। चलिए आज का अंतिम सेट का अंतिम सवाल है साथियों। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डाइजेस्ट को महत्व दिया था। क्या दिया था? जीन पियाजे सबसे पहले क्रिया करने का महत्व दिया था। उसके बाद जबकि लेवाइगोस्की भाषा को महत्व दिया था। लेवाइगोस्की किसको दिया था? भाषा को महत्व दिया था साथियों। चलिए आज का सवाल समाप्त हुआ साथियों। फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।